नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। और सीएनबीसी आवाज पे आज हम आवाज बनेंगे उन डॉक्टर्स की, उन महिलाओं की जिनकी आवाज को दबाने की कोशिश हुई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सीएनबीसी आवाज के दर्शक आज उस आवाज में अपनी आवाज मिलाएंगे। तो एक स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के पब्लिक डिबेट एडिशन में। আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। गजब की सोच है, गजब का तर्क है। सरकार आपकी, पुलिस आपकी, घटना आपके दफ्तर से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर हुई, लेकिन आप सवाल राम और वाम पर उठा रही हैं। अब बंगाल में अन्याय रूपी रावण, ताड़िका, सुपनेखा का वध होना तय है। राम सद्भाव के प्रतीक हैं। चलिए, सियासत अपनी जगह है, लेकिन जो हाई कोर्ट कह रहा है उस पर क्या सफाई है? कोर्ट ने पहले पुलिस से पूछा, आप कॉलेज प्रिंसिपल को क्यों बचा रहे हैं? केस सीबीआई को सौंपने में देरी क्यों की जा रही है? कैसे माना जाए कि कोई सबूत नष्ट नहीं किया जाएगा? इतना ही नहीं, हजारों की भीड़ 14 अगस्त की रात उसी अस्पताल में घुसी जहां रेप और मर्डर हुआ था। आरोप लग रहा है कि यह सबूत मिटाने की कोशिश थी। इस पर भी हाई कोर्ट ने कहा, राज्य की मशीनरी पूरी तरह नाकाम है, अस्पताल बंद करना ही बेहतर है। अस्पताल में मौजूद मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कीजिए। सारे हॉस्पिटल के अंदर जिस तरीके की तोड़फोड़ की गई, मकसद ये था कहीं अगर कोई सबूत रह जाए, सारे सुरागों की नामो निशान मिटा दिया जाए। किसके आदेश पर यह कहा गया कि लड़की ने सुसाइड किया था? किसने मॉब को अलाउ किया एकत्रित हो और प्रोटेस्टर्स को पीटे? प्रोटेस्टर्स अनसेफ है, रेपिस्ट और मॉब सेफ है। और मुद्दा सिर्फ सियासत का नहीं है। बीजेपी और दूसरे दल तो ममता सरकार को घेर ही रहे हैं। बॉलीवुड में भी आक्रोश है। जितने भी इसके पीछे अपराधी हैं, वो राक्षस हैं, उनको सजा बीच चौराहे पर मिलनी चाहिए और इसकी सजा सिर्फ सजाए मौत है। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। अगर मैं एक लड़का होती, शायद आज मैं जिंदा होती। करीना कपूर ने कहा, 12 साल बाद वही कहानी, वही विरोध, बदलाव का इंतजार। आलिया भट्ट ने कहा, एहसास का एक और दिन, महिलाएं अब सुरक्षित नहीं। ऋतिक रोशन ने कहा, ऐसी सजा मिले कि अपराधियों के अंदर डर पैदा हो। जेनेलिया डिसूजा ने कहा, राक्षसों को फांसी पर लटका देना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रेप जैसे गंभीर मामले पर सियासत क्यों हो रही है, और वो भी तब जब आम लोगों से लेकर कोर्ट तक महिला सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और इस चर्चा की जब मैं शुरुआत करने जा रहा हूं तो मेरा दिल भरा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज मैं क्या सवाल अपने नेताओं से पूछूंगा, क्योंकि राजनीति भी बहुत शर्मसार कर रही है। लेकिन आज की चर्चा के क्या मुद्दे हैं? क्या सबूत मिटाने और मुद्दा भटकाने की शर्मनाक कोशिश हो रही है, और यह सरेआम हो रही है। पहले उस लड़की के साथ रेप होता है, फिर उस लड़की को मारा जाता है, और फिर उसके रेप को छुपाया जाता है, उसकी मौत को छुपाया जाता है, और अब सबूत मिटाए जाते हैं। और यह सब कुछ आजाद भारत में हो रहा है, बंगाल के कलकत्ता में हो रहा है, और सब लोग शांत है जी। महिला सुरक्षा की लड़ाई राम, वाम और ताड़का पर क्यों आ गई है? क्या पॉलिटिकल सीरियसनेस की कमी है पूरे मुद्दे को लेकर? और अयोध्या, कन्नौज से लखनऊ तक समाजवादी पार्टी भी कटघरे में आ गई है। क्यों ऐसा हो रहा है कि जो छेड़छाड़ कर रहा है, जो रेप का आरोपी है, वो तमाम लोग समाजवादी पार्टी के साथ या तो कनेक्टेड हैं या नहीं तो उनका कुछ रिश्ता है। आज इन 3 बड़े मुद्दों के ऊपर हम बड़ी चर्चा करेंगे, और मेरे साथ पहले तो 2 डॉक्टर्स हैं, और मुझे उम्मीद है ये काफिला और बढ़ेगा। डॉक्टर एनके शर्मा और डॉक्टर सौरभ चौधरी। मेरे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक हैं
और साथ ही साथ जानी मानी लेखिका हैं शिवराष्ट्रा सुबुई खान है, पेशे से वकील हैं। मेरे साथ कंचना यादव जी हैं, प्रवक्ता आरजेडी की। अनुराग भदौरिया हैं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और नेता लेफ्ट के यानी वाम दलों के विवेक श्रीवास्तव है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। आज मैं तालियों के लिए नहीं बोलूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि यह मुद्दा इतना गंभीर है कि ताली की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश की महिला को असुरक्षा की गाली लगातार मिल रही है। इस चर्चा की जब मैं शुरुआत करता हूं तो मैं यह जानना चाहता हूं आप लोगों से, मैं महिलाओं से ही शुरुआत करता हूं। सुबुई खान, आपसे इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स एट इट्स पीक है? बीजेपी ने भी आज जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी है। बीजेपी भी सियासी फायदा उठाना चाहती है। जी जी अमीश, आपने एक बात मैं कहूंगी कि बहुत सही कही। वो शब्द थोड़े कड़वे हैं, लेकिन बात सही है कि महिलाओं को एक तरह से इस तरह की घटनाएं बार बार देखकर और कुछ समाधान ना होकर गाली ही मिल रही है। फॉर्चुनेटली हम भारत में पैदा हुए हैं, जहां पे ये कहा जाता है कि मातृत्व होने के कारण महिला यानी नारी का समाज में विशेष आदर, ये एक हिंदू की, एक इंडियन की, एक सनातनी होने की पहली शर्त होती है। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? महिला पार्लियामेंट में भी बेइज्जत होती है, महिला सड़कों पे भी बेइज्जत होती है, और तो और एक डॉक्टर, लोगों को जीवन देने वाली नर्सेज, अस्पताल तक में डॉक्टर्स, नर्सेज, ट्रेनीज, कोई सेफ नहीं है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है जो पॉलिटिकल सीरियसनेस आपने कही, कि किसी को भी वो संजीदगी नहीं है कि ये कितना बड़ा मैटर है। जितनी भी सरकारें हैं, सत्ता में हैं, पावर में आके ना जाने उनको क्या हो जाता है, वो भूल जाते हैं कि उनका सबसे परम कर्तव्य होता है अपने लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय देने का। अगर आप एक बच्ची को, जिसका इतना विभत्स तरह से ब्रूटली रेप एंड मर्डर हो जाता है, उसको आप न्याय नहीं दे पा रहे हैं और राजनीतिक छीछा लेदर कर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए हम लोगों के ऊपर। और युवा देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीज बैकफायर करेगी हर पॉलिटिकल पार्टी को, अगर उन्होंने विमेन सेफ्टी को सीरियसली नहीं लिया। जी, मैं रुक करता हूं आपका कंचना यादव। क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस, क्योंकि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस का बड़ा हिस्सा है, और इंडिया अलायंस भी इस मुद्दे के ऊपर बहुत देर से जागा, 5-6 दिन बाद जागा, जब पब्लिक प्रेशर बना, इन लोगों का प्रेशर बना, तब राहुल गांधी ने भी ट्वीट करा? नहीं अमित जी, आपने एक और जिक्र किया कन्नौज से कोलकाता तक। ये इशू सिर्फ कन्नौज से कोलकाता तक सीमित नहीं है। महिला सुरक्षा, महिला असुरक्षा पूरे देश में फैल गई। हम क्यों भूल जाएं, कल ही हुआ बिहार के मुजफ्फरपुर में एक 16 साल की दलित लड़की को उसके परिवार वालों के सामने उठा लिए, गैंग रेप करके मार दिए। ये हुआ। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे तेरा मर्डर, ये मेरा मर्डर, ये तेरा रेप, ये मेरा रेप। मैं ये नहीं कहूंगी। मैं कहूंगी ये घटना कहीं भी हो, ये बिहार में हो, ये यूपी में हो, ये बंगाल में हो, ये तमिलनाडु में हो, ये लद्दाख में हो, ये केरल में हो, ये घटना कहीं भी हो, ये घटना नहीं होनी चाहिए। महिलाओं को सुरक्षा होना चाहिए, उनको इक्वली राइट मिलना चाहिए। उतना ही वो फ्रीडम फील करे 12 बजे रात को या 2 बजे रात को, जितना एक पुरुष फील करता है। बहुत अच्छी आपने बात बोली। आपने बोला मैं इसमें पॉलिटिक्स को नहीं लेकर आऊंगी, आपने बोला मैं इसको पॉलिटिक्स में नहीं लेकर आऊंगी, लेकिन आप बिहार चले गई जहां एनडीए का शासन है, वहां पर यह कांड हुआ। लेकिन मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा, और यह प्रश्न मेरा नहीं है, इस देश के युवाओं का प्रश्न है, और मैं उनकी आवाज बनकर आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं, क्यों नहीं इंडिया अलायंस को 5-6 दिनों तक सुधा इस मामले की? क्यों नहीं प्रियंका गांधी वाड्रा बोली? क्यों नहीं राहुल गांधी बोले? क्यों नहीं तेजस्वी यादव बोले? क्यों नहीं अखिलेश यादव बोले? ये जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को। पहले दिन से बोल रहे हैं लेफ्ट के इधर है, बताएंगे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो राम और वाम कह रही हैं। लेकिन जो राम रहीम को जो रिहा कराते हो हरियाणा चुनाव के लिए, 2 महीने में जहां चुनाव है, जो 7 साल में 235 दिन राम रहीम को जेल को बाहर रखते हो, जो अपने चुनावी फायदा के लिए बलात्कारी को बाहर निकाल देते हो, जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बाहर निकाल देते हो, उनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी महिला पर वो राजनीति कर, उनको राजनीतिक रोटी सेकनी है तो सेके, लेकिन हमारी असुरक्षा पर नहीं, उसको फांसी पर डालो। जिसने ये अपराध किया है, कंचना जी, सुरक्षा पर राजनीति नहीं करने देंगे। कि यूपी में हुआ, कहां पर हुआ, अखिलेश ने किया, कि उन्होंने किया। अगर ऐसा है तो नीतीश कुमार से रिजाइन मांगिए। ठीक है, ओके शिवम, अब आपने अपनी बात को रखा, अपनी वाणी को विराम दीजिए। अब आपने अपनी बात को रखा। शिवम त्यागी, राम और वाम तक तो यह मामला गया, लेकिन इस देश के आम जनमानुस के मन में भी यह मामला गया। अमित जी, एक माँ का बेटा होने के नाते, एक 2 बहनों का भाई होने के नाते, मैं निजी तौर पर ऐसा मानता हूं कि बलात्कार करने वाले की बस एक ही सजा है,
उसको वहीं मार देना चाहिए प्रूव होते ही। इसमें कहीं इफ एंड बट नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। और ये एक और बात है, शायद बुरी लग जाए, लेकिन इस देश में महिलाओं को भी महिलाओं के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपने कन्नौज से कलकत्ता कह दिया तो इनको राजनीति लगी, लेकिन इनके नेता मुजफ्फरपुर से शुरू करके पहुंच जाए बंगाल तक तो वहां कुछ नहीं है। राजनीति मत करो जनाब, निकलिए। ये बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा में वंचित वर्ग की नाबालिग लड़कियों, कोलकाता में डॉक्टर एवं उत्तराखंड के नर्स के साथ हुई जघन्य दुष्कर्म की रूह कपाने वाली बर्बर घटनाएं साबित करती हैं। तेजस्वी यादव है, हर जगह राजनीति है भाई, हर जगह राजनीति है। अब आगे आ जाइए, ये इस देश के लिए दुर्भाग्य का बात है। मैं क्यों कहता हूं कि महिलाओं के साथ अब आपके बीच में मैडम इस डिबेट के अंदर ये बहस हो, ऐसी डिबेट नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं कि महिलाओं को भी महिलाओं के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस राज्य में एक डॉक्टर बच्ची का बलात्कार हुआ, उस राज्य की मुख्यमंत्री भी महिला है, उस राज्य की गृह मंत्री भी महिला है, उस राज्य की हेल्थ मिनिस्टर भी महिला है। लेकिन वो महिला किसके साथ खड़ी है? वो महिला जिस बच्चे के साथ बलात्कार हुआ उसके साथ नहीं खड़ी है, वो महिला खड़ी हुई है उस प्रिंसिपल के साथ, उस संदीप घोष प्रिंसिपल के साथ, शेमफुल, जिसने उसको रेप माना ही नहीं। उसको तुरंत उसने रिजाइन कर दिया, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको दूसरी जगह जाकर जो है पोस्टिंग दे दी। 24 घंटे के अंदर अंदर जब उसके माँ बाप बच्ची से मिलने के लिए गए तो उसको कहा गया कि नहीं नहीं आपकी बेटी जो है अभी आपको देखने को नहीं मिल सकती। 3 घंटे उनको इंतजार करना पड़ा। 3 घंटे इंतजार करने के बाद जब वो बच्ची से मिलने गए तो बच्ची एक बेड पे थी, एक पैर उसका उधर को लटका हुआ था, एक पैर उधर को लटका हुआ था, बदन पर कोई कपड़े नहीं थे। उसके डॉक्टर कहते हैं कि नहीं ये तो सुसाइड है जी, सुसाइड है। ये उस राज्य की महिला मुख्यमंत्री के संरक्षण में हो रहा है। बचाओ बलात्कारी को और बचाओ उस डॉक्टर को, बचाओ उस प्रिंसिपल को, सबको बचाओ, पुलिस को बचाओ। 7,000 गुंडे टीएमसी के जिस हॉस्पिटल में ये हुआ उसी हॉस्पिटल में घुस जाते हैं, क्या करने? सबूत मिटाने के लिए। और इन लोगों के बीच में तेजस्वी यादव है ना, ये कहते हैं कि महिलाओं पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक शब्द नहीं है ट्वीट में, महिला मुख्यमंत्री से एक शब्द नहीं, एक सवाल नहीं पूछा गया। यही प्रॉब्लम है राजनीति की, राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं मैडम मणिपुर में किसी ने डिफेंड नहीं करा था, मणिपुर को किसी ने डिफेंड नहीं करा था। ये देख रहे हैं मैंने क्या कहा, ये क्या देखिए आप ये जो शिवम त्यागी बोल रहे हैं ये सब स्टेटिंग फैक्ट्स हैं। हाई कोर्ट ने भी इसमें कई सारी बातें कही है। मुझे मेरा निवेदन है कि इसमें आप राजनीतिक पॉलिटिकल पॉइंट कोई स्कोर ना करें। ओके, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब आप बोलिए। मैडम यदि यही करना है तो हम दोनों डॉक्टर भी यहाँ से उठ के चले जाते हैं, हम लोग अपने मरीज देख के। जस्ट ए मिनट मैडम, जस्ट ए मिनट मैडम, जस्ट ए मिनट, हम लोग उठ के चले जाते हैं, आप लोग ये काम करते रहिए। आप देखिए मैडम, अफसोस आपको, हमसे समस्या, हम आपके साथ खड़े हैं। आप जो मांगते हैं मैडम डॉक्टर साहब मैडम आप बात सुनिए, मैं खड़े, लेकिन अफसोस आपको सुनना तो है ही नहीं। ठीक है। अब शिवम आप अपनी बात को 30 सेकंड रखिए। देना अनुराग भदौरिया, देखिए डॉक्टर साहब ने एक बात बोली है, सब अपनी अपनी टाइम पे बोले। बिल्कुल, आप डॉक्टर साहब, शर्मा जी आप अपनी निवेदन। मैं किसी के टाइम पर बोलना ही नहीं चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सेलेक्टिव होना बंद कर दीजिए। ये कल किसी और की बहन है, आज हमारी बहन है, फल कल किसी और की बहन होगी। ये सब के ये प्लीज आप कंचना जी अपनी टाइम पे बोलिए, अपनी टाइम पे बोलिए। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। राजनीति से ऊपर उठ के, पार्टी से ऊपर उठकर, नेता से ऊपर उठकर सवाल जवाब करिए। सवाल जब ये देखिए ये इस तरीके की मानसिक पागलपन और दिवालियापन इनका, हर महिला के साथ नहीं है। मैं उस बेटी की बात कर रहा हूं, ये महिला उनके साथ नहीं है। देखिए इनको अपने नेता से एक सेकंड, अनुराग की बारी है। अनुराग एक सेकंड, मैं मैडम आपको मौका दूंगा। मैडम बिल्कुल आप कुछ कहना चाहती हैं? अच्छा ठीक है, आप खड़े होकर बोलिए। एक मिनट शांत रहिए। जय हिंद। आप सबको सुन के मुझे एक ऐसा फील आ रहा है कि मैं बीइंग एन आर्मी ऑफिसर वाइफ, मैंने 14 ऑल ओवर इंडिया प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं वुमेन सेफ हूँ। मैं 14 स्टेशंस पे अपने हस्बैंड के साथ रह के उनके साथ सेफ फील किया है। बीइंग एन इंडियन आर्मी वाइफ, मैं कहती हूँ आर्मी रूल लगाना चाहिए, पॉलिटिक्स हटा देनी चाहिए। ये आपका कहना जी। देखिए मन में लोगों की एक दुख है, एक वेदना है, पूरी काफी सारे सब नेताओं के ऊपर एक तरह से पूरी पब्लिक का गुस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अनुराग भदौरिया, मतलब इस गुस्से को दरकिनार करते हुए आपके नेता आज छेड़छाड़ के आरोपी वो है, उसको क्लीन चिट मिल जाए तो जरूर आपके नेता मिले, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मिलने की अभी क्या आवश्यकता थी जब देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इतना उबाल है? देखिए एक शब्द यहाँ पे आया था
कि आज राजनीति नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने भी कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। न्याय और राजनीति दोनों अलग चीज़ें हैं। यहाँ न्याय की बात नहीं हो रही है, राजनीति की बात हो रही है। बीजेपी के प्रवक्ता ने अपने गुणगान गाए, पश्चिम बंगाल तक रुक गए। पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो बहुत ही, माने जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्यों इस तरह की घटना को प्रोत्साहन कब मिलता है? जब भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग, जब पहलवान महिलाओं को रोड पे घसीटा गया था तो चुप्पी साधे थे, तब इनके ताकत नहीं आई, तब इनके दिल में जोश नहीं जागा। उत्तराखंड में नर्स अपने हॉस्पिटल से घर जा रही थी, उसको पकड़ के उसके साथ अन्याय हुआ, मर्डर कर दिया। इनकी आवाज़ नहीं आई चूंकि बीजेपी की सरकार है। यहाँ पे अगर बुलंदशहर में एक बच्ची के साथ अन्याय हो गया, फिरोजाबाद में एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ, कन्नौज में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, उड़ीसा में एक डॉक्टर के खैर पेशेंट के साथ अन्याय हुआ। इनके मुजफ्फरपुर की बात इन्होंने अभी बताई, बिहार में क्या हुआ बच्ची के साथ, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे नहीं बोलेंगे। हम तो पश्चिम बंगाल पे ही बोलते हैं अन्याय हुआ है और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम उत्तर प्रदेश में बोलते हैं बच्ची के साथ अन्याय करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम उड़ीसा की भी बात करते हैं, हम बिहार, हम उत्तराखंड की भी बात करते हैं, और हम उन पहलवान महिलाओं की बात करते हैं। लेकिन जिस राज्य में आप राजनीति करते हैं वहां क्या करते हैं वो भी बताइए इस देश की जनता को। आ रहा हूं, जो आपने शब्द बोला कि भाई पवन यादव से मिलने की बात, हमने नहीं छोड़ा प्रभु, उसमें प्रूफ हुआ कि उसमें था ही नहीं हुआ वीडियो में। जज साहब ने छोड़ा, जज साहब ने कहा नहीं ये आप मिल लिए उसके बाद। मेरी बात सुनिए ना, वो बेल पर बाहर आया, आप मिल लिए। बेल पे बाहर है, जब प्रूफ नहीं है उसको नहीं केस चल रहा है, बेल पे बाहर है। बेल का मतलब ये नहीं होता केस बंद हो गया। मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, ये सामान्य आदमी भी जानता है। अपनी बात कह रहा हूँ जी, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। बात कह रहे हैं जी। वो वहां उस समय मौजूद ही नहीं था, ये चीज पता चल गई तो मुलाकात हुई, क्योंकि हमारा काम है न्याय दिलाना। अगर आप मौजूद हो गए तो आपको सजा मिलेगी। आप अरे अगर अन्याय कर, भाई कोई व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति भी अगर कहीं किसी को निर्दोष अगर साबित तो कन्नौज की बेटी को न्याय दिलाइए, आप बता, अयोध्या की बेटी को न्याय दिलाइए। सही बोला आपकी बोलती सही बोला। सरकार भारतीय, एक सेकंड मेरी बात हुई, सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे पुलिस सिस्टम फेल हो चुका है, यहाँ वर्दी का रौब खत्म हो गया है, वहां पे अन्याय कर रहा है व्यक्ति, उसको पुलिस वाले अवार्ड दे रहे थे 4 अगस्त को, उसको सम्मानित कर रहे थे, ये समाज का सम्मानित आदमी है। जब वो फंसा तब कह रहे समाजवादी पार्टी का आदमी है। बीजेपी की सरकार पे बोला गया, आपका जवाब नहीं चलेगी। एक सेकंड अब आपने बोला लंबा बोला। एक सेकंड के बाद मुझे मैं बोलने देना, मुझे पूरे में मत बुलवाना। बोलिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर, वहां बच्ची के साथ अन्याय होता है तो बीजेपी या हम सब कहते हैं बिल्कुल अन्याय हुआ है, वहां पे सरकार दोषी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार है, यहाँ बच्ची के साथ अन्याय होता है तो हम दोषी हो जाते हैं। ये तो कमाल है भाई। ओके, मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब आपको मौका दूंगा। ये झूठ बोल रहे हैं, ये समाजवादी वाले जो है ना, समाजवादी कम, बलात्कारी पार्टी वाले ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, इन्होंने कहा ना अभी कि कहीं पर भी हो, बंगाल में भी हो और कहीं पर भी हो, हम सबको मानते हैं गलत है। ये इनके नेता का ट्विटर लाइन है जी, ये कुछ नहीं है अखिलेश यादव के सामने, मात्र उनकी रबर स्टैंप है। कहां है ट्वीट उनका, कहां है ट्वीट उनका? अगर न्यूज एक सेकंड अपनी वर्पिटाइम पे बोले, ये महिलाओं से बताइए ना, ट्वीट का अखिलेश जी का ट्वीट, मेरी भाषा से प्रॉब्लम है ना तो मेरे बात बोल लेना, थैंक यू। एक ट्वीट नहीं है उनका, एक ट्वीट नहीं है बलात्कार पर, और ये कह रहे हैं पार्टी क्या होता है, बलात्कारी पार्टी क्या होता है? क्या गलत बात बोलेंगे हम सुनते रहेंगे? हमने विधायक को बोला क्या बलात्कारी पार्टी? मैं नहीं मानूंगा। राम रहीम को छोड़ने वाले लोगों को हमने बोला क्या? ये क्या एक साथ कैसे बोलेंगे आप? बलात्कारी पार्टी बोल देंगे, बड़े सीधे का शब्द का इस्तेमाल करेंगे बैठ के। ये राजनीति करने आए यहाँ पे, न्याय दिलाने की बात है। डॉक्टर लोग सामने बैठे। अब अनुराग आपने बोला मैं पूरे कार्यक्रम में नहीं बोलूंगा, मैं पूरे कार्यक्रम में नहीं बोलूंगा। बलात्कारी बोलेंगे तो बोलो, आप शांत रहिए, सबको एक एक करके बोलना चाहिए ना। नहीं बलात्कारी बोलेंगे, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। बोलिए। जनता से पूछ लेता हूं, लड़के हैं, गलती हो जाती है, गैंगरेप कर दिया तो क्या फांसी चढ़ा दोगे? अगर कोई आदमी इस बात को कहेगा कि उस पार्टी को बलात्कारी पार्टी ने कही तो क्या कहे भाई, क्या कहे? ये कंचना आप ये कहा था मुलायम सिंह यादव ने। रुकिए, अभी और रुकिए। इनका अयोध्या का नगर अध्यक्ष मोईद खान ने 12 साल की बच्ची का बलात्कार किया। जब उसको दर्द हुआ वो डॉक्टर के पास गई, उसने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया, वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। पता है इनके नेताओं ने क्या कहा खड़े होकर? कहते नहीं लड़की झूठ बोल रही है, 12 साल की बच्ची झूठ बोल रही है। कहते इसका डीएनए टेस्ट कराओ इसका। ये अपने नेताओं को बचाने के लिए 12 साल की बच्ची का चरित्र हनन करने तक को तैयार हो जाते हैं, और आज यहाँ पर आकर कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल से लेकर कहीं पर भी अगर ये घटना होती है वो गलत, लेकिन इनको सबको इकट्ठा होकर बोलना पड़ेगा।
उनकी प्रॉब्लम है। ओके ओके ओके, मेरा निवेदन है, मैं एक निवेदन कर रहा हूं और मेरे साथ यहाँ पर तमाम लोग देखिए, मैं तमाम लोग खड़े होकर बोलेंगे भी इस बात को कि एक एक करके सब लोग बोले। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं सुभाष जी के पास बाद में आऊंगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि जिस हिसाब से उस लड़की के साथ वहाँ मेडिकल कॉलेज में इतनी बर्बरता के साथ रेप हुआ और फिर उसको मारा गया है, या जो भी इवेंट पहले हुआ, तो मुझे लगता है कि इसमें तो कोई सोचने वाला कोई मौका ही नहीं मिलना चाहिए। तुरंत के तुरंत 24 घंटे के अंदर एक्शन होना चाहिए था, जिसमें कि दीवारें तोड़ी जा रही हैं, एविडेंस मिटाए जा रहे हैं, दीवारें तोड़ी जा रही हैं, और जो है अपने लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को बचाने के लिए किस किस तरीके से वहां पे खेल करे जा रहे हैं। क्या मजाक चल रहा है इस देश में? क्या हो रहा है ये डॉक्टरों के साथ, प्रोफेशनल लोगों के साथ इतनी बदतमीजी हो रही है, तो आम आदमी यहाँ का कैसे जी पाएगा? कैसे यहाँ की महिलाएं जो है खुले में सांस ले पाएंगी? शुभराष्ट्र, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, डॉक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा थे, वो कार्यक्रम छोड़ के चले गए हैं और उन्होंने बोला कि इस तरह की, जिस तरह से तू मैं हो रही है, वो अच्छी नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आप पॉलिटिक्स भी सिलेक्टिव है रेप के ऊपर। शुभराष्ट्र, यू राइट, आप कई चैनल्स पे आती हैं, कॉलम्स लिखती हैं, इसलिए मेरा आपसे ये प्रश्न है। आमिर जी, शर्मा जी का जाना एक प्रतीक है और मैंने शायद आपसे पर्सनली डिस्कस किया है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ी वहाँ से मेरे सेक्शन के लगभग 70% लोग डॉक्टर्स हैं। तो मेरे लिए एक बहुत पर्सनल इशू है, क्योंकि एक 31 साल की लड़की, मुझसे भी छोटी लड़की, उसका जाना इस तरीके से जाना, ये सिर्फ एक लड़की का जाना नहीं है, ये 3 जनरेशन्स के सपनों की हत्या है, निर्मम हत्या है। उस पर कैसे किसी, खास करके किसी नेत्री का अगर बयान आता है, मेरे लीडर तेरे लीडर, तो मुझे अंदर से आग लगती है बहुत। और ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, कंचना जी की बात नहीं है, यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी नेत्री आएंगी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो अपनी पार्टी के किसी भी व्यक्ति पे अगर लांछन लगे, आरोप लगे, वो दमखम के साथ नहीं कह सकते या नहीं कह सकती, जो भी हो, कि गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। ये हमारी राजनीतिक मजबूरी है। मुझे लगता है आमिर जी, मैं थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, कुछ इश्यूज़ पर मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक लोगों को बाहर रखना चाहिए डिबेट्स के। महिला सुरक्षा ऐसा विषय है, खास करके जिस तरीके की घटनाएं हुई, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, अल्टीमेटली वो बात सीबीआई से लेकर के स्टेट पुलिस तक आएगी। उस लड़की का क्या, उस लड़की के फैमिली का क्या? और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर उन रेपिस्ट को हैंग भी कर दिया जाता है ना, ये दिस बार बार कहा जा रहा है कि रेप होता, उसको हैंग कर दो, इट्स नॉट जस्टिस। मैं बार बार कह रही हूँ, 3 जनरेशन्स के सपनों की हत्या है। ये जो डॉक्टर साहब यहाँ पे बोल रहे थे, बहुत संजीदगी से इन्होंने अपनी बात रखी, एंड आई कैन फील कोई भी डॉक्टर अगर अपना थोड़ा सा भी कूल लूज कर रहा है, आप समझिए कि उसके बरसों की ट्रेनिंग है कूल लूज, अपना कूल को नहीं लूज करने की। आप सोचिए वो किस तरीके की मानसिक यातना से गुजर रहा होगा। एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम मुझे बहुत खैर अफसोस और खेद तो नहीं होता, आई एम वेरी होपलेस इन दिस मैटर। मुझे कोई उम्मीद नहीं हमारे देश के सिस्टम से। मैं बहुत मैडम ने कहा कि आर्मी को दे देना चाहिए। अब क्या आर्मी को देंगे आमिर जी? अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से अगर लेकर के चलूं, मैं पहले एक राइडर डाल देती हूं। कुलदीप सिंह सेंगर जो भारतीय जनता पार्टी का नेता था, उसके खिलाफ सबसे पहली आवाज मैंने उठाई थी। बृजभूषण चरण को लेकर के आज तक कभी भी मैंने डिफेंड नहीं किया। मेरे ऊपर अगर कोई तमगा लगाएगा, मैं मुंह नोच लूंगी उसका आज, कि मैं किसी पार्टी की वकालत कर रही हूं। लेकिन चंपा बिस्वास का केस आज तक क्यों सॉल्व नहीं हुआ? आरजेडी के नेताओं को लेकर के कथित रूप से कहा गया कि लालू यादव के नेता थे जिन्होंने एक आईएएस ऑफिसर की बीवी का सालों रेप किया, वो बीवी आज तक नहीं मिली। आप बात करते हो और ऐसे लोगों से हम उम्मीद करेंगे कि हमें जस्टिस दिलवाएंगे। ये मैं महिला नेत्रियों का बहुत सम्मान करना चाहती हूँ। जूही जी से मेरी बात हुई, जिस दिन हमारी बात हो रही थी जूही सिंह जी से, वो बिलख कर रो रही थी आमिर जी। बल्कि मैं आपसे कहूंगी कि आप उनको बिल्कुल बुलाइए, उनका पक्ष जानिए। शी इज वेरी सॉरी फॉर व्हाट शी सेड। और इस तरीके की सेंसिटिविटी मैं उम्मीद करती हूं कि देश के हर विमेन लीडर में हो, कुछ इश्यूज पर जरूर हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप सब इश्यूज पर राजनीति छोड़ करके आप कीजिए ना राजनीति, आप विमेन रिजर्वेशन पे खूब राजनीति कीजिए। महिला सुरक्षा, 31-year-old मेडिकल प्रोफेशनल, कितना पैसा लगता है। मैंने खुद मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया, आई चोज नॉट टू डू इट बिकॉज इट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर।
बहुत मुश्किल होती है एक परिवार, और खास करके जिस बैकग्राउंड से लड़कियां जाती हैं वेस्ट बंगाल में पढ़ने, और इट्स अ ह्यूज थिंग। लोग खेत बेच करके लड़कियों को पढ़ाते हैं, सडनली यू नो दैट शी वाज गैंग रेप्ड, और इट्स बिजार कि इसके बाद हम कह रहे हैं सीबीआई पे। विवेक जी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कल मैं आपको आज ही मैंने खुद राजनीति से मैं संबंध रखती हूँ, उसका जो स्ट्रेटेजिक पार्ट है, कैंपेन पार्ट है, उससे मैं आपको आज कह सकती हूँ कि इसके बाद क्या होगा। जैसे ही मामला सीबीआई के पास जाएगा, इंडी अलायंस इंक्लूडिंग ममता बनर्जी बार बार सीबीआई पे ठीकरा फोड़ेंगे, कहेंगे मोदी जी ने कुछ नहीं किया। इससे उस लड़की का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बात यही है। विवेक, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स इतनी खराब हो गई है कि हम राम और वाम को बीच में ले आए? देखिए, पॉलिटिक्स तो बिल्कुल खराब हो चुकी है। मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, वामपंथ से जुड़ा हुआ हूँ, एक कम्युनिस्ट हूँ। अक्रॉस द पार्टी लाइन हम सारे डिफॉल्टर्स हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ये पर्टिकुलर केस जब कलकत्ता में हुआ तो सबसे पहले वामपंथी दल कूद पड़े, हमारे सारे यूनियंस कूद गए, डॉक्टर्स के साथ चले गए। प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट आई थी उसको पढ़ा तो डॉक्टर्स ने बोला कि साहब ये तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, फुल रिपोर्ट नहीं है। तो इंडिया अलायंस से ममता बनर्जी को बाहर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? आप सुन लीजिए ना, बोला दीजिए। बोला इतनी मल्टीपल इंजरीज जो हैं ये एक आदमी नहीं कर सकता, देयर आर मल्टीपल अक्यूज्ड इन्वॉल्व्ड, टेक सम एक्शन। हम लोग लगे रहे, लड़ते रहे, ये एक बात हुई। कोर्ट ने बोला सीबीआई को केस दो, आपके बस का नहीं है कि आप इस केस को सुलझा पाओगे, संडे तक हम वेट नहीं करने वाले। लेकिन अब जब केस सीबीआई के पास आ चुका है तो पॉलिटिसाइजेशन मेरे हिसाब से बंद होना चाहिए। आज जो बीजेपी इंडिया अलायंस पे और इंडिया अलायंस हम लोग जो बीजेपी पे कह रहे हैं, अब कहने को तो मैं भी कहूंगा शिवम त्यागी को बुरा लग जाएगा। 65,000 केस तो महिला उत्पीड़न के उत्तर प्रदेश में है। योगी सरकार को हटाया जाए, राष्ट्रपति शासन लाया जाए, लेकिन यह सोल्यूशन नहीं होता। सोल्यूशन है आपको समाज के अंदर बदलाव को लाना पड़ेगा। नहीं, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है कि रेप, अगर आपकी पार्टी का कोई रेप एक्यूज्ड हो, आप ब्लेम लड़की पे कर दें कि लड़की गलत है? बिल्कुल ये सोल्यूशन है। मैं सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, आपने सवाल पूछा जी, मैं पूछना चाहूंगा, जब विनेश फोगाट को घसीटा गया था जंतर मंतर पे, देखिए नहीं देखिए, नहीं इशू वाज नो लेट मी स्पीक जी। उसको मारा गया, मैं जंतर मंतर पे था, हम रोज जा रहे थे, उन लड़कियों के लिए लड़ रहे थे। तब कहा गया जाट लड़कियां हैं, ये जाट वर्सेस राजपूत की राजनीति है। एक सीट कैसरगंज की ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए आपने उन सारी लड़कियों को अक्यूज कर दिया। और आपको पता है हरियाणा के अंदर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जाट परिवारों ने लड़कियों को रेसलिंग में जाना छोड़ दिया। जवाब अभी जवाब नहीं सर, अभी जवाब नहीं। आपने बोला, लंबा बोला आपने कर दिया। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं सर, प्राइम मिनिस्टर नहीं बोले। जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तब मेरे देश का मेरा प्राइम मिनिस्टर मणिपुर के ऊपर जाकर के स्टेटमेंट देता है। यह इस देश का हाल है। किसको जवाब ले लेते हैं? जवाब ले लेते हैं। ओके, शिवम त्यागी आएंगे, फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। और कुछ नवाज देवबंदी ने ना ऐसे लोगों के लिए 4 लाइनें कही थी कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, अगला नंबर आपका है। मेरे कत्ल पे तेरे कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, कत्ल पे चुप रहने वालों अगला नंबर आपका है। करते रहो व्हाट अबाउट ट्री। अब कहां से बात होती है बंगाल की, ये आदमी पहुंच गए कि मणिपुर पर इस देश बंगाल का प्रोटेस्ट वामपंथी कर चुके हैं। हमने देख रहे हैं। मैं बोला 20 प्रवक्ता भाजपा के पूरे देश में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। इस एक मृत्यु को बंगाल की एक आंदोलन बनाना चाहते हैं, सिर्फ टारगेट करने के लिए। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन सेफ्टी। नेशनल शेम का अगर कोई मेडल होता ना तो अभी मिल जाता है इनको। अभी बंगाल से 2 मिनट में उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद मणिपुर, फिर उसके बाद दिल्ली और पता नहीं कहां पूरा देश में रहा। मैं बोलूंगा अगर आप इनको नहीं ये पागलपन है, ये पागलपन है। क्या कर रहे हैं आप लोग? तुम मत बोलो, हम बोलेंगे। तुम चुप रहो, हम बोलेंगे। क्या तरीका है सर, ये क्या तरीका? और कंचना जी 1 सेकंड, ये तो कमाल हो गई। 10 सेकंड नहीं आप बोले तेरे सामने वाले आदमी को। बोलिए विवेक, आपका प्रोटेक्शन, आपको मैं प्रोटेक्शन दे रहा हूं, बोलिए। मैं आपसे पूछता हूं, जनता से पूछ रहा हूं, क्या ये सही कर रहे हैं? क्या आपको लगता है इनको इसमें कोई इंटरेस्ट है? क्या आपको लगता है कि जो बंगाल की महिला के साथ हुआ उसका कुछ इनको फर्क पड़ रहा है? मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बात कर रहा है वो आदमी, कहता है नहीं नहीं कुछ बोलो ही मत, कुछ मत बोलो बंगाल पर, कुछ मत बोलो, बेटी के बारे में कुछ मत बोलो, शांत सब पे बोलो, एक पे मत बोलो, सबको ऐसी बात करनी चाहिए। आर्मी का रूल होता तो क्या हाल होता, इनका जरा बताना इनको। जी, मैं आपसे बहुत बड़ा निवेदन करना चाहती हूँ कि हम एक ही देश में रहने वाले हैं, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? कोई नहीं देखना चाहता व्यूअर्स, जो ये आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर। अगर एक-एक करके बोलिए, इनसे क्यों लड़ रही हैं? इनसे क्यों लड़ रहे हैं? ये भी डॉक्टर हैं, इनसे क्यों लड़ रही हैं? डॉक्टर मुक्ता जोशी
महिला के साथ क्या व्यवहार है? ये यही वंचना भी उसी की लड़ रही है। भारत माता की, भारत माता की। अगर आप इस चीज को मानती है कि भारत आपका है, तो आज ये जो आप कर रहे हैं इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें चाहिए क्या? हमें क्या ये इंसाफ? वो इंसाफ हम इस तरह दे सकते हैं कि जिस तरह एक फौज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके लड़ते हैं, तो क्यों नहीं पॉलिटिक्स में हम मिलके इस देश की आगे बढ़ने के लिए काम कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरा शिवम को अपना राइट है बोलने का, और यहाँ पर बहुत बच्चियां भी बैठी हैं जो कि कुछ अपनी बात करना चाहती हैं। कोई अपना बात कहना चाहता है तो अपनी बात कहे। आज के लोग कहते हैं कि लड़कियां उल्टे सीधे कपड़े पहनती हैं इसलिए रेप होता है। क्यों ऐसा क्यों कि लड़कियां कपड़े पहनने की राइट नहीं है उनको? ये बात है। जी आप कुछ कहना चाहती हैं? यहाँ पे हम सभी लड़ रहे हैं एक दूसरे से, ये नहीं देख रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। कल को कोई भी गार्जियन या फिर कोई भी अपनी बेटी को बाहर भेजने में सेफ नहीं महसूस करेगा। सबसे बड़ी बात आज ये है कि हम लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। शायद आज मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, शायद कल को ना भी पढ़ सकूं। जी डॉक्टर। अभी क्योंकि हम लोग यहाँ पर रेप पे बात कर रहे हैं, और रेप मेरे विचार में इज़ दी मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। आई मीन आई वॉज नॉट बॉर्न टू बी रेप्ड, शी वॉज नॉट बॉर्न टू बी गैंग रेप्ड एंड देन मर्डर्ड। और फिर शायद आप लोगों को पता हो, ऑफ कोर्स पता ही होगा कि देयर समथिंग कॉल्ड इंसेक्सुअल रेप। ठीक है, विमेन आर रेप्ड बाय देयर रिलेटिव्स इन देयर होम्स। I don't think that is anything to do with their clothes or whatever she is doing. She is partying, her timings, her wardrobe, anything. ठीक है, तो इस सोसाइटी में वी आर अपोलिटिकल, वी डॉक्टर्स आर अपोलिटिकल फर्स्ट ऑफ ऑल। इस सोसाइटी में सब लोगों को बेटे चाहिए। अभी के भी ज़माने में भी अभी हमारे पास आते हैं महिलाएं और पुरुष जिनको बेटे चाहिए। पर मेरा ये क्वेश्चन है, आपको बेटे चाहिए पर आपको क्या पता है कि उनको रेज कैसे करना है, उनको कैसे बड़ा करना है ताकि कल को वो किसी अभिभावक की बेटी के लायक बन सके, ये नहीं कि आगे जाकर क्रिमिनल बन जाए वो। जी थैंक यू डॉक्टर भावना कुमारी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग उस मंच पर हैं, लेकिन आज आपको ये आवाज सुननी चाहिए जो देश से निकल के आ रही है, और ये देश जाग रहा है और ये देश रिएक्ट कर रहा है। जो बंगाल में हो रहा है उसके ऊपर पूरा देश गुस्से में है, और जिस तरह देखिए रेप का इंसिडेंट होता है पूरे देश में, कई बार हम महिलाओं के साथ छेड़खानी के इंसिडेंट को देखते हैं, लेकिन इतना बड़ा कवर अप नहीं होता जैसा बंगाल में करने का प्रयास हो रहा है। वो बंगाल में एक्सट्रीम है और पूरा देश आज बंगाल के इस इंसिडेंट पर खड़ा हो गया है, और जो नहीं भी खड़ा आज वो शायद इस कार्यक्रम को देख के वो जान जाएगा कि बंगाल में क्या हो रहा है, और इंडिया अलायंस की वहां पर एक जो सरकार है वो किस तरह से शर्मसार कर रही है इस देश को, जिस तरह से कवर अप हो रहा है। इतना बड़ा कवर अप आजाद भारत में नहीं हुआ है, मुझे ध्यान में नहीं आता। लगातार सबूत जुटाने की कोशिश हो रही है, किसको बचाने की कोशिश है। एक जगह तो यह कहा जा रहा है कि वहां पर ड्रग रैकेट कोई बड़ा था जिसको छुपाने की कोशिश है, और प्रिंसिपल उसके अंदर इन्वॉल्व था। ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं जो कि जिन पर विचार करेगी सीबीआई, ऐसा लगता है। लेकिन मैं फिर आता हूं सुबुई खान, मैं आपके पास आता हूं। सुबुई, पॉलिटिक्स एट इट्स कन्वीनियंस है। अगर कन्नौज का नेता हमारा है तो हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, हम सेंगर पे बोलेंगे। सेंगर हमारा है तो हम अयोध्या वाले पे बोलेंगे। पॉइंट ये है, कलकत्ता वाला जो इंसिडेंट है उसने शायद आंखें खोल दी है पूरे देश और समाज की। ये निर्भया मूवमेंट है भारत का, शायद उससे भी बड़ा। अमीश, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक 6 साल के बेटे की माँ होने के नाते आज मुझे जीवन में पहली बार ये महसूस हो रहा है कि परमात्मा का बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि उसने मुझे बेटी नहीं दी। आज के समाज में वो माता पिता जो अपने घर में बैठकर नेशनल टीवी पर ये डिबेट देख रहे होंगे, और वो माता पिता जिनकी बच्चियां डॉक्टर्स होंगी, नर्सेज होंगी, जो अस्पताल में जाती होंगी, इस लड़की ने सवाल पूछा उसका सवाल नाइट शिफ्ट्स होती होंगी, क्या वो पेरेंट्स चैन से अपने घर में सो भी पाएंगे कि वाइल वी आर वॉचिंग दिस डिबेट, क्या हमारी बच्ची उस हॉस्पिटल में, उस इंस्टीट्यूट में जहाँ गई है, सेफ है या नहीं। और उससे भी बड़ा सवाल मैं ये करना चाहती हूँ अमीश, देखिए राजसत्ता समाज का एक बहुत छोटा पार्ट होता है। बहुत ही घटिया स्तर पे हमारे देश की राजनीति चली गई, और उसका कारण ये है कि हमारा समाज सो गया है। जिन मुद्दों पे हम खड़े नहीं होते हैं, जिन मुद्दों पे हम सवाल नहीं करते हैं, जिन मुद्दों पे हम बट जाते हैं, उन्हीं मुद्दों पर राजनीति होती है, क्योंकि पॉलिटिक्स को पता है कि वी डोंट केयर।
पॉलिटिक्स को पता है कि वी आर ईदर इग्नोरेंट, या फिर हम डरे हुए हैं, या फिर हम लालच में हैं। आज मैं ये भी अपील करना चाहती हूँ देशवासियों से, जब हम अपने घरों के कंफर्टेबल एसी रूम्स में बैठकर, जिस दिन वोट होता है, जिस दिन हमें बाहर निकल के वोट करना चाहिए, हम सोचते हैं हम तो मीडियम क्लास फैमिली से हैं, अमीर हैं, हमें सरकारी सुविधाओं से क्या लेना देना, हम वोट नहीं करते। उस वोट ना करने की, आपके घर से ना निकलने की ये कीमत होती है। दिस इज द कॉस्ट दैट वी पे। हम महिलाओं को आज एकजुट होकर खड़ा हो जाना चाहिए। मैं मानती अगर पूरे देश की जितनी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जितनी भी महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जो चुनी जाती हैं अक्रॉस पार्टी लाइंस, वो खड़ी होती हैं एक साथ देश की राजधानी में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, बैठ जाती जंतर मंतर पे आके कि जब तक इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। एक मामले पे गुस्सा आ रहा था कि मेरे साथ टोन अच्छी नहीं है, इस मामले पर क्यों नहीं बोल रही जया बच्चन? क्योंकि ममता बनर्जी उनकी पर्सनल पॉलिटिकल फ्रेंड है, इसलिए जया बच्चन शांत है। जया बच्चन को लग रहा था मेरे साथ टोन अच्छी नहीं हो रही है और वो उसमें गुस्से में थी। यहां पर एक लड़की का निर्मम रेप हुआ है ममता बनर्जी की सरकार के शासन के अंदर और एक बड़ा कवर अप हुआ है, वो कुछ नहीं बोल रही है। बताइए अनुराग भदौरिया, जया बच्चन जी को नहीं बोलना चाहिए था इस विषय के देखिए ऊपर? कमाल की बात है, यहाँ पे इतने संवेदनशील मामले में हम लोग बात कर रहे हैं। हमने जब भी बोला कि बच्ची के साथ अन्याय हुआ, बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। जब आप यहीं पे नहीं सम्मान दे पा रहे हो बोलने में कि वो क्या क्या बोला, मैं तो कह रहा हूँ किसी बच्ची के साथ अन्याय शब्द, अच्छा वो जो शब्द यूज कर लो, आप जो शब्दों का इस्तेमाल करो कम से कम शब्दों मत इस्तेमाल करो। इतना तो कम से कम संवेदनशील बनो। सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि आप बहुत अच्छे हो, तो आप प्रूफ, अगर आप बहुत अच्छे हो, मैं आपके बीच में आप बताइए, मैं बीच में बोला, नहीं बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। वो कमाल की बात है, ये लोग ये बोलोगे, सुन ये बोलोगे हमें, मुझे इस पे राजनीति नहीं करनी, आप राजनीति करना चाहते हो। जैसे अभी उन्होंने बोला, कितनी अच्छी बात बोली, डॉक्टर साहब ने बोला कि ये मुद्दा देश का, फिर बाद में मैं आपके बीच में नहीं बोला। पे देखिए अमित जी, मैं चिल्लाऊंगा तो फिर आप चुप कराओगे, मैं चिल्लाऊंगा तो फिर ये चुप हो जाएंगे। कौन चिल्ला रहा है? कौन चिल्ला रहा है? कौन चिल्ला रहा है? अभी कौन चिल्ला रहा है? अभी कौन चिल्ला रहा है? मैडम आप शांत होइए, शांत होइए मैडम, आप शांत, शिवम आप शांत। इस तरह की नहीं चलेगी बदतमीजी। ओके अनुराग, आप अपनी बात, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूँ। आप नहीं बोले किसी के बीच में। ये बोलोगे जो हमें कहानी सिखाएंगे, जो पहलवान महिलाओं को घसीटा जाता है चुप्पी साध देते हैं, मणिपुर में बच्चों के साथ अन्याय हुआ चुप्पी साध गए। हम राजनीति नहीं करना चाहते, बुलंदशहर पे बोलना नहीं चाहते। नहीं आप बोलना नहीं चाहते। अच्छा अखिलेश यादव जी क्यों नहीं ट्वीट कर रहा हूँ किस पे? इस बारे मामले? अरे सभी बोल रहे, चिल्ला के बोल रहे, कहाँ बोला? अरे चिल्ला, कहाँ बोला? बताएंगे ना कहाँ बोला? अरे क्या चिल्ला, बताएंगे कि कहाँ बोला? सुनिए, बताएं कहाँ बोला? मेरी बात सुनिए, बताइए कहाँ बोला? आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? मैं राजनीति नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं मैं जवाब सवाल दे पूछ रहा रहा हूँ, कहाँ बोला? इतनी तेजी दर दिखाइए, आप बताइए, मैं उधर तेजी दिखाऊंगा, मुझे बोलने दीजिए ना। कहाँ बोला? मुझे बोलने दीजिए, कहाँ बोला? सवाल ये है कि मुझे बोलने दीजिए। जी बोलिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत हो गई है। मैंने कहा कन्नौज में जो हुआ, चूंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार महिला की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, ये चिल्लाने लगे। भाई वहां समाजवादी का, अरे भैया बीजेपी की सरकार है, जिम्मेदारी आपकी है। नेता फिर अरे बीजेपी का नेता है, मैं कहता हूं बीजेपी का नेता है, बीजेपी से मिला हुआ है। और बताइए, एक सेकंड, अब आपने बोला बीजेपी का नेता है, तो महाराज एक बात बताइए, इंडिया अलायंस की मीटिंग में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बगल में कैसे बैठ गया वो? नहीं, कमाल की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी का नेता निकला वो और आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का नेता नहीं है। 65,000 महिलाओं के उत्पीड़न हुआ एक साल में। चेहरे पर चेहरे लगाकर बैठे हैं लोग। ये देखिए ना, दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे हाथरस जाने से रोक दे। ये राहुल गांधी, अब इनके पैसे खत्म हो गए क्या कलकत्ता जाने के लिए, या क्या हो गया, या है नहीं है हिंदुस्तान में? कहां है भाई? अगर पैसों की कमी हो गई है तो बता दीजिए, इस हिंदुस्तान की महिलाएं 1-1 रुपया देके भेज देंगे आपको। अगर प्राइवेट चार्टर भी चाहिए तो दे देंगे। प्लीज आप इनको रोक दीजिए, कोई लाभ नहीं है। देखिए अब उनकी बारी है, फिर मैं आपको मौका दूंगा, फिर मैं आपको मौका दूंगा, सिर्फ बच्ची का मैं आपको मौका दूंगा, कंचना फिर मैं आपको मौका दूंगा। मजाक चल रहा है, जोक चल रहा है, जोक चल रहा है। अमित जी शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, जोक चल रहा है, ये जोक है। ये देखिए, चुल भर पानी में देखिए, महिला के इशू पे आप मजाक कर रहे हो बैठ के। जोक मैं कर रहा हूँ, जोकर की तरह व्यवहार कौन कर रहा है बताइए जरा। जोकर देखिए जरा कौन कर रहा है, देखिए आपने। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, लेकिन सीएनबीसी आवाज पे ये बड़ी पब्लिक डिबेट, उसका बड़ा मंच ब्रेक के बाद कुछ गंभीर सवाल उठाएगा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ये पब्लिक डिबेट एडिशन। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि राजनीति तो हमेशा से चलती आई है, ऐसे ही चलेगी जैसे यहाँ चल रही है, लेकिन जो विक्टिम है उसके साथ पूरे तरीके से न्याय हो, और जिस हिसाब से उसका रेप और मर्डर किया गया है, अगर किसी के घर में भी होगा तो उसको जो उसकी फीलिंग्स होंगी
वो वही जान सकता है, उसके अलावा कोई नहीं जान सकता। जी, आप जी, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहिए। धन्यवाद। जी जी जी, चलिए एक और डॉक्टर चले गए। जिस तरह की हम चर्चा कर रहे हैं हम देख ही रहे हैं वो। ओके, क्या आप डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों से बस यही मेरा निवेदन है, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। वो हमारी कलीग थी, उसको न्याय मिलना चाहिए। वो वहाँ ड्यूटी पर थी, वो बाहर पार्टी नहीं कर रही थी, वो वहाँ ड्यूटी पर थी। उसके साथ जो ये जघन्य अपराध हुआ है उसके लिए सजा मिलनी चाहिए और पूरी इंक्वायरी प्रॉपर होनी चाहिए सर। बस 78 साल हो गए हैं आज़ादी को, आज भी हम कांस्टेंट फियर में जीते हैं। जब कहीं बाहर निकलते हैं किसी स्ट्रेंजर के साथ एक रूम में बैठने से डर लगता है। क्यों? क्या हम आज़ाद हैं एक्चुअली? आज भी हमें प्रोटेस्ट करना, फ्रीडम फाइटर्स ने प्रोटेस्ट की, आज़ादी मिल गई, किसको? हमें तो नहीं मिली अभी भी। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। दो लड़कियों ने बात रखी और बहुत, मैं तब से सॉल्यूशंस का ही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशंस नहीं हैं, बट मुझे उम्मीद नहीं है कि इस तरफ से कोई भी सॉल्यूशन आएगा। क्योंकि मैंने और यू नो मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा अब मुझे इन इंसिडेंट से, क्योंकि मैं 36 इयर्स क्रॉस कर रही हूँ, मुझे इन इश्यूज पर गुस्सा नहीं आता। मैं जब से होश संभाला तब से तो देख रही हूँ। 5-6 चीजें शायद अगर पॉलिटिकल पार्टीज कर ले तो बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। पहली चीज, just ban leaders from entering the precincts of political parties if the leader has publicly कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है that they have wronged even a single girl। और फिर भाई लोकतंत्र है, अगर आप एकदम प्योर हैं प्रूफ कीजिए और वापस राजनीति में आइए, लोकतंत्र है। दूसरी चीज, रेपिस्ट, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट अग्री दैट हैंगिंग इज द सोल्यूशन। फांसी देना इज नॉट अ सोल्यूशन। उस आज जिस तरीके से वो कह रहा है, जो आरोपी है उसमें, कि मुझे मारना है मार दो, यही स्टेटमेंट आया ना, एज इफ कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कैस्ट्रेट करो, सोशली ऑस्ट्रासाइज करो, डॉक्टर्स के निरीक्षण में ऐसे लोगों को तब तक रखो। एक सेकंड प्लीज, ये ताली मत बजाइए इसमें, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है इसका। तब तक उसको डॉक्टर्स के निरीक्षण में उस व्यक्ति को रखो जब तक वो सुसाइडल स्वयं ना हो जाए, और तब उसको वापस ला करके रिहैबिलिटेट करो। क्योंकि आज अलायंस इज द रियल पॉलिटिकल सूप राइट नाउ। ले ना, राहुल गांधी प्रण ले, नरेंद्र मोदी जी भी प्रण ले। खैर नरेंद्र मोदी जी पार्टी प्रेसिडेंट नहीं है, इसीलिए जेपी नड्डा जी प्रण ले, राहुल गांधी प्रण ले, बाकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे तेजस्वी नेता प्रण ले। किसी भी ऐसी पार्टी पे अगर आरोप लगता है और जनता का आक्रोश है, हम उसके साथ अलायंस नहीं करेंगे। आपको लग रहा है ऐसा होने जा रहा है? तो मैंने तो पहले आपको ही लग रहा है कुछ ऐसा नहीं होने जा होगा। रहा है? उनको इस solutions देश के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है ऐसी कई पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके नेताओं के ऊपर आरोप है। वो उन नेताओं के साथ कंफर्टेबली उनके साथ दोबारा भी एक हो जाते हैं और उस टाइम के लिए अलग भी कर देते हैं। एक घटना मैं याद दिलाती हूँ आमिर जी, आप ही के शो पे मैं थी, प्रज्वल रेवन्ना का केस चल रहा था। मुझे याद है, मुझे थोड़ा भरोसा क्यों होता है कभी कभी भाजपा पे, मुझे याद है कि जब प्रज्वल रेवन्ना पर केस आया, अमित शाह जी ने आधिकारिक रूप से स्टैंड लिया था वहां पर। मैं ऐसा स्टैंड जनरली नहीं देखती हूँ लेते हुए, जनरली मैं बोल रही हूँ। मैं कंचना यादव आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता नहीं है, बीइंग अ फीमेल लीडर, आप एक पार्टी की प्रवक्ता हैं, आपको नहीं लगता ममता बनर्जी के शासन ने एक बहुत बड़ा कवर अप करने का प्रयास करा है और वो आपकी अलायंस का हिस्सा है, तो आप लोगों को भी दबाव अपने तरीके से बनाना चाहिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो? क्योंकि अपने आप और आपके अलायंस और इंडी अलायंस, इंडिया नहीं इंडी अलायंस बोला, तो देखिए एज ए फीमेल मेरा स्टैंड ये है कि उसको पनिश किया जाए एज सून एज पॉसिबल। उसमें एक बचाना, ममता बनर्जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ममता बनर्जी की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रही हूं। बिल्कुल, ममता बनर्जी की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक बहुत अच्छा सवाल उठाया था कि आज जितनी भी विमेन पार्लियामेंट में हैं सभाएं और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मुझे वो सीन भी याद है कि जब महिला पहलवानों पर मीनाक्षी लेखी जी से सवाल पूछा गया, ऑन कैमरा दौड़ने लगी और भाग गई। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा था, एक सवाल ही तो पूछा जा रहा था। तो आप ज्ञान नहीं दीजिए। बात यह है कि कौन कवर कर रहा है कौन नहीं। कुलदीप सिंह सेंगर पता है, जो विक्टिम के पेरेंट्स तक को मरवा दिया, कौन कवर कर रहा है सर? ये हमसे आप पूछ रहे हो, ये हमसे पूछ रहे हो, ये आपका सवाल कुलदीप था। सिंह सेंगर कहां पर है? एक सेकंड, ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस में नहीं रहना चाहिए। इस हिसाब से सबसे पहले बीजेपी को काम करना चाहिए, जेडीएस को अलायंस से बाहर निकाले। उसके एक दरिंदे ने 3000 सीढ़ियां बनाई हुई हैं, वीडियो बनाए हुए महिलाओं के साथ रेप और बलात्कार के। ये काम हर किसी को करना चाहिए। ये काम हर विश्वास, एक्सक्यूज मी मैडम, 17-18 साल से बीजेपी और जदयू की सरकार है। एक सेकंड, अब 30 सेकंड सवाल इनका
पूछा, आपने पूछा ना, अब अपनी जगह पे खड़े हुई है, अपनी जगह पे खड़े हुई है। ओके ओके, शिवराज चंपा विश्वास के बारे में पूछ रही है वो, चंपा विश्वास के बारे में पूछ रही है। बीजेपी और जदयू की राजनीतिक उनके उधर की जो राजनीतिक विष्ठा है, पहले उसका वमन हो जाने दीजिए, फिर मैं बात कर सकती हूं। ठीक है ठीक है, शुक्रिया। आप कितने टाइम में आप बताए थे? 15 सेकंड, 10 सेकंड। ठीक है। बीजेपी और जदयू की सरकार है बिहार में, हर रोज क्राइम हो रहा है, आप जिसका नाम ले रही हैं, अरे पनिश करिए ना, आपकी सरकार है, आप सुशासन बाबू, कुशासन बाबू, कौन कौन से नाम से जाने जाते हो, और एक क्राइम आप सॉल्व कर नहीं पाते हो। यहाँ ज्ञान मत दीजिए, सरकार आपकी है, ठीक है, ज्ञान आप ज्ञान मत दीजिए। देखिए, चंपा विश्वास पे हम डिस्कस कर सकते हो, वो लेडी को आज तक नहीं मिली, वो किसने, किस पार्टी के किस नेता ने मरवा दिया, फेंकवा दिया, नोबडी नोज। बात यहाँ पर यह है कि आपको एक एडवाइस मिली है, ज्ञान मत दीजिए आप किसी को। नहीं, मैं वो देखिए, नेताओं का काम है जनता से इस रुख से बात करना। जनता ज्ञान नहीं देती। अब आप बीच में बोल रही हैं, आपके बीच में नहीं बोली वो। जनता ज्ञान नहीं देती, जनता हर 5 साल के बाद नेताओं को औकात दिखाती है। बोलना चाहूँगी, बुरा लगता है कि हर कोई बस बोलता है कि महिलाओं का सम्मान करो। सम्मान नहीं चाहिए, एक बेसिक राइट चाहिए। इंसान को इंसान समझो, इंसान को इंसान समझो। शिवम, क्योंकि आपको बोलने का नहीं, आप नहीं बोल पाए, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि देखिए, आप सेंटर में, आप सरकार में हैं और तीसरी बार सरकार में आया, तो एक भरोसा है। अब अखिलेश जी ने नहीं बोला या उन्होंने नहीं बोला, वो एक विषय है, लेकिन वो पूरा विषय नहीं है। बोलिए अब अपनी बात करो। गंभीर विषय है एक ने, प्लीज आप इनको, मैं इनके बीच में नहीं बोला, ये दिस इज रॉन्ग। गंभीर विषय है, एक नेता को कैसे पहचानेंगे आप, वो आपके साथ खड़ा है या खिलाफ? अगर इनको मणिपुर पर प्रधानमंत्री चाहिए तो प्रधानमंत्री बोले, प्रज्वल रेवन्ना पर चाहिए तो प्रधानमंत्री बोले। ये बिल्कुल अनफेयर है, दिस इज रॉन्ग। नहीं बोले, आप लोग खड़े होके बोलिए कि एक एक करके बोलना चाहिए ना सबको। आप लोग खड़े होके इस बात को बोलिए। यदि वो बच्ची आपकी बहन होती तो क्या आप इसी प्रकार की कवर अप करने की राजनीति करते? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलिए सर, मुझे ये पूछना है कि अब रेपिस्ट की लास्ट सजा क्या होनी चाहिए, वो जानना है हमको। रेपिस्ट की सजा क्या होनी चाहिए, आप ये जानना चाहती हैं? तो हमने पूरी डिबेट सुन ली, सब सुन लिया, बट अभी तक हमें ये चीज़ पता नहीं चली जिस पे हमारा मेन टॉपिक था, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। बहुत 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 महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं, लेकिन मुझे आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नेताओं में संजीदगी आनी चाहिए, क्योंकि ये विषय देश का है, ये विषय इस देश की मातृशक्ति का है, ये विषय मेरे दिल के तो करीब है ही, लेकिन ये विषय इस देश के भविष्य का है, क्योंकि इस देश की महिला इस देश का भविष्य भी तय करती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर घिनौनी, गंदी और शर्मनाक राजनीति बंद होनी चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।